जब हम सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें नींद नहीं आती है और फिर हम ज़बरदस्ती सोने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी तो हम इतना परेशान हो जाते हैं कि अच्छी नींद के लिए नींद की गोलियां तक लेने लगते हैं ताकि हमें अच्छी नींद आए। कभी कभी मनुष्य ऐसी बुरी आदतें अपना लेता है कि जब तक वह कार्य वह नहीं करेगा तब तक उसे नींद नहीं आएगी। जैसे किसी को मदिरा पान की आदत लग जाती है तो वो जब तक रात में शराब का सेवन नहीं करेगा तब तक उसे नींद नहीं आएगी और फिर धीरे धीरे इनकी यही आदतें उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। जब तक ये लोग इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं तब तक ये लोग बहुत बेचैन रहते हैं, जबकि हम सभी को यह पता है कि इन चीज़ों से नींद नहीं आती है। बस कुछ देर के लिए इन चीज़ों का नशा हो जाता है और हम इनके आदी हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे यह चीज़ें हमारे शरीर को अंदर से बेजान बना देती है। और जब हम ठीक से नींद नहीं ले पाते हैं तो हमारा पूरा दिन तनावपूर्ण रहता है। हमारा मन किसी भी काम में अच्छे से नहीं लग पाता है। हम पूरे दिन बेचैन से थके थके रहते हैं। पूरे दिन बस आलस आते रहते हैं। हम सभी के साथ अक्सर ऐसा होता रहता है। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। एक नगर में एक बहुत बड़ा धनवान सेठ रहता था। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यवसाय दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके घर काम करने के लिए नौकर चाकर लगे हुए थे। उसके पास धन दौलत शोहरत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब वह सेठ सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाता तो उसे नींद ही नहीं आती। वह पूरी रात सिर्फ करवटें ही बदलते रहता। बहुत कोशिश करता लेकिन कुछ पल के बाद उसे नींद तो आ जाती, लेकिन फिर उसके बाद उसकी नींद खुल जाती और वह सुबह जल्दी उठ जाता था। वह सेठ इन सब से बहुत परेशान रहता कि आखिर उसे नींद क्यों नहीं आती। दिन भर काम करने के बाद भी वह ठीक से क्यों नहीं सो पाता। जब वह सेठ इस सब के बारे में किसी से पूछा कि मुझे नींद क्यों नहीं आती तो फिर किसी ने उस सेठ से कह दिया कि सेठ जी, आप रात को सोने से पहले मदिरा पान किया करिए, जिससे आपको अच्छी नींद आएगी। वैसे तो वह सेठ शराब का सेवन नहीं करता था, लेकिन अच्छी और सुकून की नींद के लिए वो सेठ शराब का सेवन करना शुरू कर दिया। जब वह सेठ शराब पीता तो कुछ देर तक उसे उसका नशा रहता, पर जैसे ही नशा उतरता उसकी नींद खुल जाती। अब तो वह सेठ रोज ही वैसा करने लगा। सेठ को लगने लगता कि शराब पीने की वजह से वह सो जाता है, लेकिन धीरे धीरे सेठ को शराब की आदत पड़ जाती है। अब वह सेठ और भी ज्यादा बेचैन रहने लग गया। अब जब तक वह शराब नहीं पिएगा उसे नींद ही नहीं आएगी। धीरे धीरे वह सेठ दिन में भी शराब पीने लग गया, जिसका असर उसके व्यापार पर पड़ने लगा। अब तो वह सेठ पहले से भी ज्यादा बेचैन रहने लगा। अब तो उस सेठ का मन व्यापार में भी नहीं लगता। धीरे धीरे व्यापार घाटे में जाने लगा, जिससे वह सेठ तनावपूर्ण जीवन जीने लगा। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। तभी किसी ने उसे बताया कि पास के नगर में ही गौतम बुद्ध आए हुए हैं। गौतम बुद्ध का नाम सुनकर वह सेठ उनसे मिलने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उस सेठ को पता था कि गौतम बुद्ध अवश्य ही उसकी समस्या का समाधान बता देंगे। वह सेठ गौतम बुद्ध के पास जाकर उनको प्रणाम करता है। उस समय महात्मा बुद्ध लोगों को उपदेश दे रहे थे,
तो वो सेठ भी उनके उपदेश को सुनता है। उपदेश खत्म होने के बाद वह सेठ महात्मा बुद्ध से कहता है कि हे महात्मा बुद्ध, मेरे पास धन दौलत किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कभी चैन की नींद नहीं ले पाता था। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे ठीक से नींद नहीं आती थी। तभी मुझसे किसी ने कहा कि अगर मैं शराब का सेवन करूं तो मुझे अच्छी नींद आएगी, लेकिन मैं शराब का आदी हो गया। कुछ पल के लिए तो नींद आ जाती, पर मैं फिर से उठ जाता। मैं और भी ज़्यादा बेचैन रहने लगा। शराब पीने के कारण और ठीक से नींद नहीं लेने के कारण मैं बहुत बेचैन रहता हूँ। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता, जिससे मेरा व्यवसाय भी अब घाटे में जा रहा है। हे महात्मा बुद्ध, आप ही मुझे इन सब से बाहर निकालिए। आप मुझे यह बताइए कि आखिर मुझे ठीक से नींद क्यों नहीं आती। उस सेठ की पूरी बात महात्मा बुद्ध ध्यान से सुनते हैं और फिर उससे कहते हैं कि आज मैं जो तुम्हें बताऊंगा उसे सुनने के बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि आखिर तुम्हें ठीक से नींद क्यों नहीं आती है। यह सुनकर सेठ कहता है कि हे बुद्ध, आप मुझे जल्दी बताइए कि आखिर वह कौन सी बातें हैं जिनसे मुझे नींद नहीं आ पाती। तब वह गौतम बुद्ध सेठ से कहते हैं, मैं 7 मुख्य कारण बताऊंगा जिनकी वजह से इंसान को नींद नहीं आती है। जिनमें से पहला और मुख्य कारण तुम्हारे सोने से पहले का विचार। जब भी हम सोने के लिए जाते हैं उससे पहले हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, और जब हम सोते हैं तो हमारे अंदर हमारा अवचेतन मन जाग जाता है और फिर पूरी रात हमारे मन में वो विचार चलते रहते हैं। और फिर जब हम सुबह उठते हैं तो हम उन्हीं विचारों के साथ उठते हैं। इसीलिए अगर हम सोने से पहले नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो हम उठते भी नकारात्मक विचारों के साथ ही हैं, जिससे हम थका थका और कमज़ोर महसूस करते हैं। और वही अगर हम सकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो हमारे मन में पूरी रात सकारात्मक विचार ही चलते रहते हैं, जिससे हम उठते हैं, हम सकारात्मक विचारों के साथ ही उठते हैं, जिससे हमें थकान नहीं होती। हम पूरे दिन ऊर्जावान और प्रसन्न रहते हैं। इसके अलावा अगर हम सोने से पहले सारे विचार खत्म कर दें तो हम अच्छे से गहरी नींद ले सकते हैं। जब हमारे मन में कोई विचार नहीं रहता है तो हमें गहरी और अच्छी नींद आती है। हम चैन से सो पाते हैं। विचारों को शांत करने के लिए हम सोने से पहले ध्यान भी कर सकते हैं, जिससे कि सारे विचार खत्म हो जाएंगे और हम अच्छे तरीके से सो पाएंगे। फिर गौतम बुद्ध दूसरा कारण बताते हुए कहते हैं कि हमारा निश्चित समय पर नहीं सोना। हम क्या करते हैं, देर रात तक जगते रहते हैं, अलग ही विचारों की दुनिया में खोए हुए रहते हैं। कभी हम जल्दी सो जाते हैं तो कभी हम बहुत देर से सोते हैं। इसलिए हमें सोने का समय निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम करते हैं धीरे धीरे हमारा मन भी उसी प्रकार से कार्य करने लगता है। और फिर जब आपका सोने का समय होता है तो आपको अपने आप ही नींद आना शुरू हो जाती है। गहरी नींद न आने का तीसरा कारण है बिस्तर पर बहुत सारे कार्य करते हैं, जबकि बिस्तर सिर्फ हमारे सोने के लिए होता है। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, खाना भी बिस्तर पर ही खाते हो, काम भी बिस्तर पर ही करते हो, बिस्तर पर बैठकर ही तुम लोग बात करते हो। तुम मुझे यह बताओ कि बिस्तर तुम लोगों के सोने के लिए है, तो तुम उस पर अन्य कार्य क्यों करते हो। बिस्तर तो सदैव सोने के लिए होता है। हमें बिस्तर पर तभी जाना चाहिए जब हमें सोना हो, ताकि हमारे मन को यह पता चल सके कि हमें सोना है। लेकिन तुम तो उस बिस्तर पर विभिन्न कार्य करते रहते हो, जिससे तुम्हारा मन इस उलझन में रहता है कि अब तुम क्या करोगे। इसलिए सदैव
बिस्तर पर हमें तभी जाना चाहिए जब हमारा पूरा काम हो जाए और हमें सिर्फ सोना है। तभी हमारे मन को यह निश्चित पता चल पाता है कि अब हम बिस्तर पर आ गए हैं और अब हम सोएंगे, तो आपको अच्छी नींद आना शुरू हो जाएगी। गौतम बुद्ध नींद न आने का चौथा कारण बताते हुए कहते हैं कि गलत तरीके से सोना। हम लोग को सोने का सही तरीका ही पता नहीं होता है। हम लोग कैसे भी सो जाते हैं, कभी उल्टे तो कभी सीधे, कभी गुटमुट होकर तो कभी पैरों को मोड़कर सोते हैं, नरम गद्दे का प्रयोग करते हैं, जबकि यही सभी तरीके गलत होते हैं। क्योंकि जब हम उल्टे सोते हैं तो हमारे शरीर के अंगों पर दबाव पड़ता है, जिससे हमें तनाव पैदा होता है। हम नरम मखमल के गद्दे पर सोते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, जो कि तनाव पैदा करती है। जब हम पैर के ऊपर पैर डालकर सोते हैं तो एक पैर से दूसरे पैर का दबाव बढ़ता है। कई बार तो हम अपने सर के नीचे मोटे तकिए का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे गर्दन अकड़ जाती है। इन सभी तरीकों से सोने से हमें तनाव पैदा होता है, हमें ठीक से नींद नहीं आ पाती है। इसलिए हमें सदैव सोने के लिए सही तरीके से सोना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध नींद न आने का पांचवा कारण बताते हुए कहा, बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन करना और ऐसा भोजन करना जो देर से पचता है। हम लोगों को यही पता नहीं है कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए और कितना भोजन करना चाहिए। हम लोग रात को बहुत अधिक मात्रा में भोजन कर लेते हैं, जबकि हमें भोजन कम मात्रा में करना चाहिए। जहां आप 5 रोटी खाते हैं, वहीं आपको 4 रोटी खानी चाहिए, क्योंकि रात को हम भोजन के उपरांत कुछ भी कार्य नहीं करते हैं, बिस्तर पर जाके लेट जाते हैं, तो हमारा वह भोजन पचता नहीं। जब हम ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमें नींद भी नहीं आती है। कभी भी तला हुआ भोजन रात को नहीं खाना चाहिए, मगर अक्सर हम रात को ही अपना मुख्य भोजन खाते हैं। शादी समारोह में जाकर हम खूब तला हुआ भोजन, विभिन्न प्रकार के पकवान खा लेते हैं, जबकि तला हुआ भोजन देर से पचता है। इसलिए हमें ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो रात भर हमारा पाचन तंत्र उसी भोजन को पचाने में लगा रहता है, जिससे हमारे शरीर में तनाव रहता है और हम अच्छे से नींद नहीं ले पाते हैं। फिर गौतम बुद्ध नींद न आने का छठवां कारण बताते हुए कहते हैं कि हमारी महत्वाकांक्षाएं, हम सभी अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। सारे दिन हम उसको पाने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, और जब हम रात में सोते हैं तब भी हमारे मन में यही विचार चलते रहते हैं कि कल मुझे ये काम करना है, तो कल मुझे वो काम करना है, और फिर उस काम को कैसे करना है। यही सब हम सोचते रहते हैं, जबकि सोने से पहले हमें इन सब बातों के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। अपने बाहर के कामों को बाहर ही छोड़ देना चाहिए। सोते समय उन्हें अपने साथ लेकर नहीं सोना चाहिए। लेकिन अक्सर सभी लोग अपने मन में इतना बोझ लेकर सोते हैं, तो फिर गहरी नींद कैसे आएगी। फिर गौतम बुद्ध ने नींद न आने का 7वां व आखिरी कारण बताते हुए कहा कि जो लोग सोने के लिए नशा करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं तो कुछ लोग धूम्रपान करते हैं ताकि नींद आ जाए, लेकिन फिर धीरे धीरे यही चीज़ें उन लोगों की आदत बन जाती है, और जब तक वह नशा नहीं करते तब तक उन्हें नींद भी नहीं आती है। इसलिए हमें कभी भी नींद के लिए किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा करने से हमारा शरीर कमज़ोर पड़ जाता है और हम पूरे दिन बेचैन रहते हैं। हमें बस मदिरापान, धूम्रपान यही सभी दिखाई देते हैं, जिससे हम तो
ना तो ठीक से दिन में रह पाते हैं और ना ही रात में ठीक से सो पाते हैं। गौतम बुद्ध की सभी बातें सुनने के बाद वह सेठ बोला कि हे महात्मा बुद्ध, मुझे यह तो समझ में आ गया है कि मुझे नींद क्यों नहीं आती, लेकिन आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अच्छी नींद ले सकूं। यह सुनकर गौतम बुद्ध ने सेठ को कुछ नियम बताते हैं। बुद्ध कहते हैं कि सोने से पहले जो भी भोजन करो वह भोजन हल्का होना चाहिए, जिससे कि पाचन तंत्र आसानी से पचा सके। अत्यधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, जब तुम सोने जाओ उससे पहले तुम हल्के गुनगुने पानी से स्नान करो, क्योंकि जब हम स्नान करते हैं तो इससे हमारी त्वचा की गंदगी ही नहीं सिर्फ साफ होती, बल्कि हमारी मन की गंदगी भी साफ होती है। जब हम तनाव में होते हैं तो स्नान करने से हमारी सारी चिंताएं एवं समस्याएं दूर हो जाती है, हमारा मन हल्का हो जाता है, हमें आसानी से नींद आ जाती है। हमारे शरीर में 70% पानी, और जब हम इस पानी में पानी गिराते हैं तो हमें सुकून मिलता है। ऐसा अनुभव होता है कि यह स्नान त्वचा की सफाई से परे है, हमें बहुत शांति महसूस होती है। इसलिए सोने से पहले जब हम स्नान करते हैं तो हमें अच्छी और गहरी नींद आती है। सोने से पहले हम जिस कमरे में सो रहे होते हैं उस कमरे में हमें एक दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि दीपक जलाने से उस कमरे में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जिस प्रकार से वह दीपक जलता है और पूरे कमरे में रोशनी करता है, उसी प्रकार जब आप सोओगे तो आपके भीतर भी एक दीपक प्रज्वलित होगा और आपको सकारात्मक भाव से भरे रखेगा, जिससे आपको गहरी और अच्छी नींद आएगी। सोने से पहले तुम अपने सारे विचार खत्म करने होंगे। जब हम सोने जाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, तो सबसे पहले तो तुम्हें अपने व्यवसाय के कामों को घर के बाहर ही छोड़कर आना है। वहीं पर यह निश्चय कर लो कि बस अब हो गया, कल मैं यही आकर वापस काम करूँगा और मैं घर जाकर भोजन करके परिवार के साथ बातचीत करके सो जाया करूँगा। तुम्हारे मन में विचार नहीं आएंगे, और जब तुम सोने जाओ तो उससे पहले ध्यान कर लो। ध्यान करने से हम अपने मन को एक जगह स्थिर कर पाते हैं। इससे सोते समय हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता और हमें अच्छी नींद ले पाते हैं। साथ ही सोने से पूर्व तुम योगा भी कर सकते हो। योगा करने से शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, तुम्हारी दिन भर की थकान गायब हो जाती है, तुम्हें अच्छे और गहरी नींद आती है। और सोने से पहले तुम्हें अपने सभी काम समाप्त कर लेने चाहिए, क्योंकि जब आप सोओगे तो आप आराम से सो सको, आपको यह ना लगे कि मेरा वो काम रह गया है। अगर ऐसा हुआ तो रात भर आपके मन में यह काम चलता रहेगा कि मेरा वह काम छूट गया है। इसलिए सोने से पूर्व अपने सभी काम खत्म करके सोएं। वीडियो देखने के